क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देखिए, जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ। तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह गब्बर सिंह टैक्स है। यह टैक्स नाइदर गुड है या सिंपल है, सरल नहीं है, अच्छा टैक्स नहीं है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए, दूसरा अवतार जीएसटी का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा और आज एक त्योहार के माफिक मना रहे हैं। 8 साल देरी हो गई है जीएसटी लाने में। और मैं एक बार और बता दूं, जीएसटी का प्रस्ताव पहली बार 28 फरवरी 2006 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने रखा। जब बाद में विधेयक तैयार किया गया, जब प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे 2010 में वो पेश किया गया पार्लियामेंट में, वो स्थायी समिति में गई। स्थायी समिति की अध्यक्षता तब के बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे थे। 2.5 साल तक वो स्थायी समिति में पड़ा रहा, 2.5 साल तक। तो ये बार बार जब कहते, और 2013 में जब वो उसका रिपोर्ट पेश हुआ, तब चुनाव की घोषणा आ गई। एक ही व्यक्ति ने जीएसटी का विरोध किया। 2006 से लेकर 2014 तक सारे राज्यों में एक आम सहमति हमने बनाई। मनमोहन सिंह जी ने, चिदम्बरम जी ने, प्रणब मुखर्जी ने एक आम सहमति बनाई। सभी राज्यों से बात की, सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, पर एक ही मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया 8 साल तक। और कौन है वो मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने 2014 में और अचानक यू टर्न ले लिया और 2017 में जीएसटी का मसीहा बनकर देश के सामने अपना रूप पेश किया। 8 साल तक विरोध किया उन्होंने। 2006 से लेकर 2014 तक सभी राज्यों ने मंजूरी दी थी। कुछ चिंताएं थी राज्यों की, पर सभी ने कहा हम जीएसटी का विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री ने जीएसटी का कड़ा विरोध किया और आज जीएसटी का जप रहे हैं। जीएसटी में सुधार हम 2017 से मांग कर रहे हैं। अभी जो सुधार हुआ है सीमित सुधार है। सूक्ष्म, लघु और जो मध्य वर्ग के जो एमएसएमई सेक्टर हैं, उसमें जो प्रोसीजर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें सरलता लाने की जो ज़रूरत है, वो नहीं हुआ है। और बड़े सवाल अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। जो राज्य हैं उनकी आमदनी में कटौती होगी, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? पिछले 5 साल के लिए तो मुआवजा मिला था। राज्यों ने मांग की है कि हमें अगले 5 साल के लिए भी कॉम्पेंसेशन दीजिए, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं, एमएसएमई को लेकर, कृषि के क्षेत्र को लेकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, तो जो जटिलता है, प्रक्रियात्मक जटिलता, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, उसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। वो नहीं हुआ है। क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा? उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी से भी हमें बचना है ना। ये जो दर की कटौती हुई है, क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा? ये सब सवाल उठते हैं।
तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था। कितने सारे ढेर सारे दर रखे गए थे और थोड़ी सरलता लाई गई है जो हमने मांग की थी। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं।